करके दिखावांगे। धन्यवाद भाई को गलतियों तो माफ कर नहीं बोल जा और जल्दी और बता जावे एक थोड़ा बेदरम ना बेदरम में थाना साहब प्रशासन मुर्दाबाद 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 थाना साहब प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, हमारे बीच में डीसी साहब नहीं आ रहे। अपना अपने डीसी ग्राउंड है और पानी की व्यवस्था हमारे वर्ग के साथी करें कि नहीं करते। और ये खड़े खड़े लेकर किसी ने पानी की लाठी भी मारी ठा और पानी भी मारो 10 रुपये और बात पूरी करती है। दिल्ली तेरा भी ले रोट भी खा के गला कृषि और किसान को समाप्त करने को लगी हुई है सरकार और प्राइवेट उद्योगपतियों को वहाँ पे हमारी जमीनें जबरदस्ती दिलवा रही है। जब ये ऑनलाइन जमीनें आई थी अभी कि 35,000 में से 30,000 एकड़ ऑनलाइन होगी तो हमने चेक किया था। जैसे ही आप कोई अपना खसरा नंबर डाल के चेक करते हो तो उस पर यह बता था कि ऑलरेडी आपने अपनी रिपोर्ट डाली हुई है, हम लेना चाहते हैं। बिल्कुल सरकार की मंशा है कि सरकार जबरदस्ती जमीन लेना चाहती है, इसमें कोई सबकी बात नहीं है। क्योंकि अगर जब ऑटोमेटिक चढ़ी हुई है तो लेने के लिए तो चढ़ी हुई है, वैसे तो खाली पड़ी है। उन 12 गाँव को छोड़ के आप किसी गाँव की जमीन डाल के देखो उस पोर्टल में, वो आपको ओपन मिलेगी। और जो उन 12 गाँव की जमीन है वो ऑलरेडी चढ़ी हुई मिली। दूसरी बात, कुछ लोगों को बकावा करेगा आपकी तो 3 करोड़ में किला जाओगा, 5 में जाओगा, कुछ नहीं जानता भाई। 5 आदमी में कमेटी बनेगी, एक डीसी साहब की, एक रेवेन्यू की रिजवाई जो अपने खाड़े हैं, 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बनेगी, 5 आदमी में कमेटी। आज एक हजारों संसद प्रशासन की क्या मांग तो एक ही है, IMT को यहाँ से लेके जाओ। दूसरी कोई मांग, दूसरी मांग एक जुड़ गई हमारे साथ। चूंकि किसी किसान ने भी अपनी डिमांड नहीं की जमीन बेचने की, पोर्टल पे नहीं गया, इसके बावजूद भी 90% 95% किसानों की जमीन पोर्टल पे चढ़ा के उसका 2.5 करोड़ पे डिमांड दिखा दी गई। दूसरी मांग हमारी ये है कि जिस व्यक्ति ने ये कार्य घिनौना कार्य किया है उस व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज हो, न्यायिक जांच हो। और आप लोगों को एक बात हम बता दें, आज किसानों की पहली स्टेप पे बड़ी जीत है। प्रशासन ने जिद की थी, सरकार का दबाव था डीसी साहब पे कि आप किसानों बीच में नहीं जाना, आपने ज्ञापन नहीं लेना, लेकिन जनता सरकार के बीच में, जनता के दबाव में डीसी साहब को नीचे आके ज्ञापन लेना पड़ा। यहाँ जो जीत है किसानों की पहली बढ़त है। किसान आंदोलन के लिए यहीं से तैयार थे, पूरा मन बना लिया था, धरना यहीं से शुरू होना था 20 मिनट में, अगर प्रशासन अपना जवाब नहीं देता। तो आज जो लोगों में उत्साह था, कम से कम ये मानो, हमने जो आंकड़े दिए हैं 12,000 एकड़ जमीन आ रही है यहाँ की, उसमें से 600-700 ट्रैक्टर आज आए हुए थे। एक ट्रैक्टर के हिस्से जो जोत के हिस्से आता 200 किले आते हैं, मतलब हर घर का ट्रैक्टर यहाँ आया हुआ था। हर गांव के लोग थे, 12 के 12, 13 के 13 गांव के लोग आए हुए थे। और किसी कीमत पे भी किसानों ने तय किया कि किसी कीमत पे भी जमीन नहीं देनी है, नहीं देनी है। बात की जाए हरियाणा में बेरोजगारी से ज्यादा क्राइम बढ़ रही है, तो जब IMT आएगी तो रोजगार तो उत्पन्न होगी, उससे और ज्यादा क्राइम बढ़ेगा, उससे और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो 46% रोजगार देता है। 46% रोजगार जो देता है एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। अगर ये इसका नाश कर दिया तो आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सारी की सारी जो इंडस्ट्री है वो ऑटोमेटिक मोड में जा रही है। कहीं नौकरी नहीं है, कहीं व्यवसाय नहीं है। सारा जो साथी यहाँ से शिफ्ट होगा वो क्राइम में शिफ्ट होंगे बच्चे, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी IMT है वहाँ पे क्राइम का देखो कितना बढ़ा है। आगे कार्रवाई क्या रहेगी? आगे सिर्फ 15 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन ने मांगा है। 15 दिन बाद अगर हमारी कोई ढंग की बात नहीं आई तो शायद ऐसी कार्रवाई होगी जो प्रशासन नहीं जानता, सरकार नहीं जानती, सोच नहीं सकते। मतलब इस तरह का डीसी का घेराव से लेके हम कोई बड़े आंदोलन का फैसला ले सकते हैं। क्या नाम है? सुशील नरवाला।